अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। तो चलिए करते हैं व्लॉग का आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था क्योंकि मेरे ससुर का पुरसा देने के लिए जो जो इंतकाल में शरीक नहीं हुए थे ना सोयम में आ पाए थे मजबूरी की वजह से, तो वो सब आ रहे थे मिलने के लिए। असल में मेरे ससुर का इंतकाल तो वहाँ पर हुआ था ना, मैं थी घर की बड़ी बहू, तो इस वजह से जिसको आना था, कुछ को मैं वीडियो में ले रही थी थोड़ा थोड़ा सा क्लिप और कुछ को नहीं ले रही थी। फिर उसके बाद मेहमान के लिए नाश्ता वगैरह हमने जो करना था वो लगा रहे थे। तो यहाँ मैं कबाब फ्राई कर रही थी। तो वो आते हैं तो उनके आगे कुछ रखना भी तो होता है ना, खाली हाथ चाय पिलाकर तो नहीं भेज सकते। और यहाँ पर मैंने साथ में मसाला चाय बनाई हुई थी। मसाला चाय हमारे यहाँ बहुत शौक़ से पी जाती है। कभी जब मैं मेहमानों को भी बना कर देती हूँ ना, उनको भी बहुत पसंद आती है और थकन भी दूर हो जाती है। साथ में बिस्किट थे, कबाब थे, बस जो उस टाइम मैसर था ना, मैंने सोचा वो ही आगे रख देती हूँ क्योंकि लाने वाला कोई था नहीं ना। तो मेरे हस्बैंड भी जॉब पर गए हुए थे, तो मैं किससे मंगाती, जो मेरे पास घर में था मैंने वही रख दिया। और आने वाले फिर ये कहते नहीं हम तो पुरसे के लिए आए थे, अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमें भी अच्छा नहीं लगता कोई दरवाजे पे आए और ख़ाली ऐसे ही चला जाए। तो इस वजह से ना कुछ लगाना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा इस वक्त जो मैसर है ना मैं वो आगे रख देती हूँ। तो नाश्ता करेंगे, थोड़ी सी बातें वगैरह हुई, ससुर की बातें वगैरह हो रही थी। अभी तो फ़िलहाल एक हफ़्ते से यही चल रहा है, आना जाना आना जाना। किसी का मैं क्लिप ले लेती हूँ, किसी का नहीं ले पाती क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है, ना याद रह पाता है कि मुझे वीडियो बनानी है। अब हर एक के आगे तो अच्छा नहीं लगता ना, कैमरा ले लेके फिरती रहूँ, लोग बोलेंगे पता नहीं क्या कर रही है, शायद हमारे नाश्ते पर नज़र रख रही है। बहुत सारे पसंद करते हैं, बहुत सारे नहीं पसंद करते। तो कुछ लोगों को एतराज़ नहीं होता क्योंकि मैंने अभी नया नया ही ब्लॉग बनाना शुरू किया ना, इस वजह से। तो मैंने अभी किसी को बताया भी नहीं है, बस ये मैं खामोशी से ले लेती हूँ। और बस मेहमान आके चले गए थे तो फिर हो गया था हमारे शाम का टाइम। अच्छा, शाम में मैंने बनाए हुए थे बर्गर, तो मैं दूसरे मेहमान आ गए थे तो ये इतने सारे बर्गर मैंने उनके लिए मंगाए हुए थे। हमने भी खाए, इसमें से उन लोगों को भी, ज़ाहिर सी बात है खाने का टाइम था। बर्गरों की प्रिपरेशन शुरू करनी थी तो मैंने सारे बंद इस तरह लगा दिए थे और कबाब फ्राई होने के लिए रख दिए थे। अच्छा, ये कबाब मैंने अंडे के साथ डिप करके ना फिर फ्राई किए। सादे भी मैं कर लेती हूँ और इस तरह भी। अब यहाँ पर मैंने सारे बंद पे ना केचप लगाना था। केचप सारा हम बंद पे लगाएंगे, मतलब जितने ओवरऑल बंद है हमारे पास। अच्छा, मेरी आवाज़ को ना आप लोग इग्नोर ज़रूर कीजिएगा, मेरा गला और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों के साथ सोचा शेयर करूं बर्गर की प्रिपरेशन। बंद पे केचप लग चुका है और बहुत अच्छे से मैंने इसको स्प्रेड करके लगाया है। अब इसके बाद हम लगाएंगे इनके ऊपर चटनी। अच्छा, चटनी हमारी घर में ही बनी हुई है, हमने सॉस यूज़ नहीं किया था और बहुत मज़ेदार चटनी बनी है। कभी इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बिल्कुल बर्गर वाली ही चटनी होती है वो। और फिर ये मैं सारी चटनी जो है इस पर लगा दूँगी के बंद के ऊपर, क्योंकि बहुत अच्छा सा जूसी सा हो जाता है। अच्छा, मायनीज़ हमने नहीं ली थी, मायनीज़ हमारी ख़त्म हो चुकी थी, इंशाल्लाह लेकर आनी है वो भी। और सब बंद पे हमारी चटनी लग चुकी थी। अब हमने इस पे लगाना है कबाब। यहाँ कबाब जो है मैंने सब पे एक एक ही लगाया था, हाफ़ हाफ़ नहीं लगाया था। वैसे ये बड़े कबाब थे तो थोड़ा हैवी बर्गर बनता है। अगर पत्ते कबाब हो ना तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है बर्गर बहुत छोटे छोटे पत्ते पत्ते से बनते हैं। लेकिन ये बर्गर भी माशाल्लाह बन जो थे ना मोटे मोटे थे और बर्गर हैवी बने थे। चीज़ बर्गर अलग बनते हैं, बर्गर अलग बनते हैं। हम लोग घर में जो बनाते हैं ना वो इसी तरीके के ही बना लेते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा अंडा लगाया था, अंडा पूरा नहीं लगाया था क्योंकि कोई खाने के लिए तैयार था और कोई खाने के लिए तैयार नहीं था। बर्गर पे अंडा लगाने के बाद उसके बाद मैंने इस पे लगाई थी प्याज, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमें बिल्कुल बर्गर स्टाइल देना है जैसे बाज़ार में बर्गर बनते हैं उस तरह से। तो मैंने सब पे प्याज लगा दी थी। अच्छा, प्याज मैंने कुछ पे कम लगाई थी, कुछ पे ज़्यादा लगाई थी, क्योंकि कोई शौक़ से खाता है, जिस तरह अंडा कोई शौक़ से खाता है और कोई नहीं खाता। तो पसंद का ख्याल रखना पड़ता है, जो मेहमान आए हुए थे उनको भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर अब मैंने इसको कवर कर दिया था, तो मैंने सोचा अब ये सारे कवर करके फिर हम लगाएंगे जल्दी से दस्तरखान। अच्छा, जो हमारे मतलब अपने ही है ना, जिनकी हमें ये पता होता है ये वाली चीज़ शौक़ से खा लेते हैं, तो हमने वही चीज़ बनाई थी, कुछ हमने एक्स्ट्रा काम नहीं किया था। और यहाँ पर मैंने दिखाया आपको, देखें हाफ़ बंद हमारे डन हो चुके हैं और हाफ़ रह गए और अब मुकम्मल हमारे बर्गर तैयार हो चुके हैं। इनको मैंने सेका नहीं था क्योंकि सब ने मना कर दिया था हमें फ्राई करके नहीं देना। आजकल तकलीफ़ें बीमारियां इतनी है ना, तो सब जो है ना
अवॉइड करते हैं ऑयल और घी से। तो क्योंकि अब कबाब ऐसे भी ऑयल और घी में ही सिके हुए होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑयल और घी हो जाता। बर्गर उठाने में सबसे पहले मेरी छोटी बेटी का हाथ था, लेकिन मेरी बड़ी बेटी ने उठा लिया था, फिर उसने छोटी ने उठाया। और ये सब मैं चेक कर रही थी। ये देखिए, मैंने कहा ना कोई प्याज खाता है कोई नहीं खाता, तो चेक कर रही थी कि प्याज ज़्यादा तो नहीं है, और बाइट ले चुके थे। बाकी जो मेहमान थे वो थोड़ा सा शर्मा रहे थे, तो उनको फोर्स करना पड़ता है, ले लें ले लें। और खाना वगैरह खाने के बाद, मेहमान जाने के बाद, फिर मैं आ चुकी थी अपनी अम्मी के घर पे। तो मैं अपने भतीजे की क्लिप ली था, थोड़ा सा इतनी शरारतें कर रहा था, टेबल के अंदर घुसा हुआ था। और मतलब माशाल्लाह बच्चों की जो हरकतें होती हैं ना वो बहुत क्यूट वाली होती हैं। और फिर इसके बाद ये जो चेयर थी ना, इसको इतना ज़्यादा छेड़ा था, इसकी आवाज़ ना सर में लग रही थी, क्योंकि मेरा गला में तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मुझे ये आवाज़ इरिटेट कर रही थी। अब यहाँ से होके घर वापस जाएंगे और करते हैं ब्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।